हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस टेलरिंग क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो पे हम आपको कुर्ती की नेक को किस तरीके से बुकरम पे कटिंग करना है ये बताएंगे। तो हम आपको 4 से 5 कुर्ती की नेक की बेसिक पैटर्न को कटिंग करके बताएंगे। तो अगर आप भी नेक की सही गोलाई नहीं कर पाते या आपको नेक की पैटर्न कटिंग करना नहीं आता तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें फ्रेंड। इस वीडियो पे हम आपको नेक की पैटर्न किस तरीके से कटिंग करना है ये पूरे डिटेल में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नेक की पैटर्न कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने पेपर पेस्टिंग लिया फ्रेंड, जिसकी एक साइड में इसका प्लेन होता है और दूसरे साइड पेस्टिंग होता है। तो ये पेपर पेस्टिंग ज़्यादातर नेक की पैटर्न कटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, इसको अब हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। ये देखिए ओपन कर लेते हैं फ्रेंड। ओपन करने के बाद अब हम इसे इस तरीके से लगभग 4 इंच पे डबल फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम इस तरीके से 4 इंच की डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, और बाद अब हम इसे कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे 4 इंच पे डबल फोल्ड करके कटिंग कर लिया फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसे साइड रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आपको एक एक करके सभी नेक की पैटर्न को इस पे हम कटिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड नेक की चौड़ाई की मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम नेक की चौड़ाई 6 इंच रखेंगे फ्रेंड। तो हम यहाँ से हाफ करके 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं, और उसके बाद हम नीचे भी 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद स्केल से हम ये दोनों मार्किंग को इस तरीके से सीधी लाइन कर लेते हैं। सीधी लाइन करने के बाद अब हमें नेक की डीप रखनी है। तो नेक की डीप हम 6 इंच रखेंगे। तो अगर आपको नेक की डीप जितनी रखनी है आप उसके हिसाब से मेजरमेंट कर लीजिएगा। जैसे अगर आपको नेक की डीप ज़्यादा रखनी है तो आप यहाँ से इस तरीके से 7 इंच पे भी मार्किंग कर सकते हैं, और अगर आपको कम रखनी है तो आप यहाँ से इस तरीके से 5 इंच पे भी मार्किंग कर सकते हैं। तो हम ये नॉर्मल नेक की डीप की मेजरमेंट कर रहे हैं फ्रेंड। तो हम यहाँ से 6 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। इस तरीके से 6 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे फ्रेंड, और उसके बाद स्केल से हम इस तरीके से हम मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ से हम इस तरीके से राउंड मार्किंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम राउंड मार्किंग करके ये वाले मार्किंग पे हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो अगर आपको इस तरह से राउंड मार्किंग करने में दिक्कत होती है फ्रेंड, तो आपको हम एक बहुत ही इजी ट्रिक बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक कटोरा लेना है। तो इस तरीके से आपको एक नॉर्मल साइज का कटोरा ले लेना है फ्रेंड, और इसको ये मार्किंग दोनों की बीच पे हम इस तरीके से बैठाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बैठा लेना है फ्रेंड। बैठाने के बाद अब हम इसे आसानी से इस तरीके से राउंड मार्किंग कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से राउंड मार्किंग कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से राउंड मार्किंग कर सकते हैं। तो ये हमारा राउंड मार्किंग हो गया फ्रेंड। अब उसके बाद हम जो कटिंग करेंगे फ्रेंड, इसको ऊपर की साइड लगभग हम 1 इंच की ऊपर की साइड हम मार्जिन छोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम 1 इंच मार्जिन छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग कर लिया फ्रेंड। अब उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से ऊपर के साइड, ये देखिए फ्रेंड, लगभग हम 2 पॉइंट की एक मार्किंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम 2 पॉइंट पे एक मार्किंग कर लेते हैं फ्रेंड। मार्किंग करने के बाद अब हम ये मार्किंग से इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये आपको दिखाते हैं, हम इस तरीके से कटिंग करना है फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से नेक की कटिंग करने से आपकी नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी फ्रेंड, इधर उधर बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हमने राउंड नेक की कटिंग की है फ्रेंड। अब हम आपको ग्लास नेक की कटिंग करके दिखाते हैं। तो चलिए इसे हम साइड रखते हैं, और सबसे पहले अब हम ग्लास नेक की कटिंग करेंगे फ्रेंड। तो हम यहाँ पर इसे हम सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले सीधी करने के बाद अब हम सेम उसी तरीके से नेक की चौड़ाई रखेंगे फ्रेंड, 3 इंच पे ऊपर की साइड।
तो ये देखिए यहाँ पर हमने 3 इंच पे मार्किंग कर ली है। और उसके बाद अब हम नीचे के साइड लगभग 1 इंच कम करके मार्किंग करेंगे। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे 3 इंच मार्किंग किए हैं तो हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग करते हैं। 2 इंच पे मार्किंग करेंगे फ्रेंड। और ये दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से सीधी लाइन कर लेते हैं। सीधी लाइन करने के बाद अब हम इसकी भी नेक की डीप की मेजरमेंट करेंगे फ्रेंड। तो हम ग्लास नेक की डीप हम यहाँ पर 6.5 इंच करते हैं फ्रेंड। इस तरीके से हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे भी हम स्केल से इस तरह से सीधी लाइन कर लेते हैं। सीधी लाइन करने के बाद अब हम इसकी भी कटिंग करेंगे फ्रेंड, सेम उसी तरीके से। तो ये देखिए 1 इंच की हम मार्जिन छोड़कर इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम जो यहाँ पे भी जो नेक की कटिंग करेंगे फ्रेंड, इसकी भी हम सेम उसी तरीके से 2 पॉइंट की मार्किंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम 2 पॉइंट की मार्किंग करेंगे फ्रेंड। और इसके बाद हम ये मार्किंग को छोड़कर नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने ग्लास नेक की भी कटिंग कर ली है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आपको पान नेक की कटिंग करके दिखाते हैं। तो इसे भी हम साइड रखेंगे फ्रेंड। और उसके बाद अब हम पान वाली नेक की कटिंग करके दिखाते हैं। तो उसके लिए हम सेम उसी तरीके से नेक की चौड़ाई रखेंगे फ्रेंड। अगर आपको नेक की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है, जैसे कि अगर आपको 7 इंच रखनी है, तो आप यहाँ से हाफ करके 3.5 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं। तो ज़्यादातर नॉर्मल 6 इंच ही रखा जाता है फ्रेंड। तो चलिए हम यहाँ पे 6 इंच पे हाफ करके 3 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं। और उसके बाद हम नीचे के भी साइड 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। और इसी तरीके से हम दोनों मार्किंग को सीधी लाइन कर लेंगे। सीधी लाइन करने के बाद अब हम नेक की डीप की मेजरमेंट सेम उसी तरीके से हम करते हैं फ्रेंड। तो हम पान वाले शेप के लिए फ्रेंड 7 इंच पे हम नेक की डीप की मेजरमेंट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 7 इंच पे मार्किंग की है। और स्केल से हम इसे भी सीधी लाइन कर लेते हैं। सीधी लाइन करने के बाद तो अब हम यहाँ पे पान के पत्ते की जैसा शेप देना है। तो ये देखिए फ्रेंड, वाली जो पॉइंट है फ्रेंड, हम इस तरीके से यहाँ से इस तरह से हल्का राउंड शेप लेते हुए मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम राउंड शेप लेते हुए मिला लेते हैं। हमारी इस तरीके से मार्किंग हो गई फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसे भी सेम उसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 1 इंच की मार्जिन ऊपर के साइड छोड़कर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। कटिंग करने के बाद अब हम ऊपर के साइड जितना भी नेक आप पैटर्न कटिंग करें फ्रेंड, आपको ऊपर के साइड लगभग 2 पॉइंट की मार्जिन छोड़ देनी है। ये मार्जिन इसलिए छोड़ देनी है फ्रेंड, क्योंकि अगर आप नेक की पेस्टिंग करते हैं तो आपकी नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है फ्रेंड। ये देखिए। तो चलिए अब हम इसे भी इसी तरीके से कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, ये हमने पान वाली नेक की भी कटिंग कर लिया फ्रेंड। तो चलिए अब हम आपको डायमंड नेक की कटिंग करके दिखाते हैं। तो इसे भी हम साइड रखते हैं फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसमें आपको डायमंड नेक की कटिंग करके दिखाते हैं। तो सेम इसी तरीके से फ्रेंड हम 3 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमने पहले से ही मार्किंग कर रखा है फ्रेंड। देखिए, दोनों को हम सीधी लाइन कर लेंगे। सीधी लाइन करने के बाद अब हम नेक की डीप की मेजरमेंट करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ से हम 7 इंच पे नेक की डीप की मेजरमेंट करते हैं। और स्केल से हम इसे भी सीधी लाइन कर लेंगे। सीधी लाइन करने के बाद अब हम यहाँ से लगभग 1.5 इंच की ऊपर की साइड हम एक मार्किंग करते हैं। इस मार्किंग को हम इस तरह से एक और सीधी लाइन कर लेंगे। सीधी लाइन करने के बाद अब हम ये वाले मार्किंग से इस तरीके से राउंड मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से राउंड मार्किंग कर लिया फ्रेंड। राउंड मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ से लगभग 1 इंच की हम एक मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद अब हम ये मार्किंग से ये पॉइंट तक मिलाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हम मिलाकर एक मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग कर लिया फ्रेंड। तो चलिए अब हम सेम इसी तरीके से 1 इंच की मार्जिन छोड़कर ऊपर की साइड कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे।
कटिंग करने के बाद अब हम इसकी भी ऊपर के साइड 2 पॉइंट की मार्जिन छोड़ देते हैं फ्रेंड। ये देखिए इस तरीके से मार्जिन छोड़ने के बाद अब हम सेम इसी तरीके से इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने डायमंड नेक की भी कटिंग इस तरीके से कर ली है। अब हम आपको वी नेक कटिंग करके दिखाते हैं। तो चलिए इसे हम साइड रखेंगे फ्रेंड, और अब हम आपको वी नेक कटिंग करके दिखाते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले इसे सीधा कर लेते हैं। अब हम इसी तरीके से फ्रेंड 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे भी हम 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं, और इस तरीके से हम इसे सीधी लाइन कर लेंगे। सीधी लाइन करने के बाद अब हमें नेक की डीप की मेजरमेंट करनी है फ्रेंड। तो हम वी नेक के लिए कम से कम 7 इंच की नेक की डीप रखते हैं। 7 इंच हमारा नॉर्मल है फ्रेंड, 7 इंच नेक की डीप हमारा नॉर्मल है फ्रेंड। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसे भी स्केल से सीधी लाइन कर लेंगे फ्रेंड। सीधी लाइन करने के बाद अब हमें ये वाले मार्किंग से लेकर के ये वाले मार्किंग तक एक सीधी लाइन करनी है सबसे पहले। तो हम इस तरह से सीधी लाइन कर लेंगे फ्रेंड। ये देखिए, तो इस तरह से हमने सीधी मार्किंग कर लिया फ्रेंड। तो लेकिन आपको इस तरीके से कटिंग नहीं करना है। कटिंग करने टाइम तो आपको इस तरीके से थोड़ी बाहर की साइड मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपको बाहर की साइड मार्किंग करते हुए मिलाना है। तो इस तरह से आपको लगभग ½ इंच अंदर की साइड से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद अब हम सेम इसी तरीके से इसे भी हम 1 इंच की मार्जिन छोड़कर कटिंग कर लेंगे फ्रेंड, इस तरीके से। और उसके बाद अब हम यहाँ पे भी 2 पॉइंट की मार्जिन छोड़ देते हैं, और इसे भी हम उसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने वी नेक की कटिंग कर लिया फ्रेंड। इसी तरीके से आप किसी भी तरह का पैटर्न को बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आपको सभी पैटर्न को एक साथ रखकर दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने आपको ये 5 पैटर्न कटिंग करके दिखाया है। तो इसी तरीके से आप किसी भी तरह का पैटर्न या डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें फ्रेंड, अगर आप नेक की कटिंग करते हैं तो आपको ये देखिए फ्रेंड, जितने भी हमने नेक पे पैटर्न पे ये 2 पॉइंट इस तरीके से आपको छोड़ देनी है। ये आप अगर 2 पॉइंट ऊपर की साइड छोड़ते हैं फ्रेंड, तो आपको नेक की पेस्टिंग करने के टाइम आपकी नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी फ्रेंड, इस तरीके से आगे पीछे नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।